हम फिक्र की इस फाइल के तीसरे हिस्से पर आते हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर काफी हंगामा मचा है। एक मुश्त वोट का मुद्दा काफी गर्म है। इन सब के बीच हिंदू मतों को एकजुट करने की तैयारी है, जिसकी कोशिश में बीजेपी और संघ परिवार एक साथ जुटा हुआ है। हमारे संवाददाता अमोद राय की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरएसएस ने सजग रहो कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत संघ से जुड़े करीब 100 संगठन घर घर जाकर हिंदू वोटरों को आगाह कर रहे हैं। इस कैंपेन के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रभाव से भी आगाह किया जा रहा है। वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन 288 विधानसभा क्षेत्रों में पर्ची लेकर जा रहे हैं और लोगों से जात पात से दूरी बनाकर बतौर हिंदू वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं से तालमेल के साथ आरएसएस और उसके संगठन लोगों तक पहुंचने के लिए अब तक छोटी छोटी 30,000 से अधिक बैठक कर चुके हैं। संघ के राष्ट्रीय सह सरकारवा अतुल लिमये बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। वहीं बीजेपी ने दिग्गज नेता अपने बयानों के जरिए हिंदू समुदाय को आगाह कर रहे हैं। महायुति के नेता और कार्यकर्ता भी जमीन पर जाकर लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर मिली हार का आंकड़ा समझा रहे हैं, जिसमें बीजेपी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और हिंदू मतों में विभाजन की वजह से मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। दरअसल महाराष्ट्र में आरएसएस को इस बात की जानकारी मिली है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ के नेतृत्व में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने के लिए 180 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन दिन रात काम कर रहे हैं। संघ को यह पता चला है कि इन संगठनों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों का मतदान प्रतिशत 2024 में 15% तक बढ़ा था। इसीलिए संघ ने दोगुनी ताकत से हिंदू मतों को एकजुट करने में दिन रात एक कर दिया है। आरएसएस का कैंपेन सजग रहो उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है इसी रणनीति का हिस्सा है। एक है तो सेफ है, एक है तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं उसके सिर्फ 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, और उसमें भी बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ 9 को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 16 को और अजीत पवार की पार्टी ने 5 को टिकट दिया। मतलब जो 420 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, 420 की संख्या के आसपास, उसमें भी आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट खड़े हैं। खैर,